Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is the flood. Let's begin the chapter, bachcho. In India, we often have floods during the monsoons when rivers overflow their banks. What happens at such time? The peoples have to be evacuated and taken to camps where they will be safe. Sometimes the army is called to help out. Sometimes peoples have no time to get away as the water rises very suddenly. Sometimes people feel it is better to stay back and protect their own property. So इंडिया में बच्चों ज़्यादातर आपने देखा होगा मॉनसून जब आता है ड्यूरिंग, तो उस टाइम पे बच्चों फ्लड्स आ जाती है. फ्लड मतलब होता है बाढ़. तो रिवर जो होती है ओवरफ्लो कर जाती हैं अपने बैंक से और पानी इधर उधर चला जाता है. बच्चों एक ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लड्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर शिफ्ट होने लग जाते हैं, सेफ प्लेसेस पर जाने लग जाते हैं. कभी कभी तो बच्चों आर्मी को भी बुलाया जाता है ताकि वो हेल्प कर सके. एंड लोगों के पास हैव नो टाइम टू गेट अवे एज द वाटर राइज वेरी सडनली. और इतना जल्दी पानी आता है कि लोग अपना बचाव भी नहीं कर पाते. कई बार पीपल फील इट इज बेटर टू स्टे बैक एंड प्रोटेक्ट देयर ओन प्रॉपर्टी. द यंग सोल्जर्स डग हिज oars into the choppy waters. Rain lashes his face, soaking his dirt spattered uniform. He struggled against the current that tugged him continuously towards the river, swearing softly under his breath, and the monuments that the past the herds submerged in the water. His eyes stayed over the swirling current. A dark object came floating down towards the boat. The young soldiers felt sick and he turned his face away. Then जो बच्चों यंग सोल्जर्स होते हैं वो डक करते हैं ऑर्स में चॉपी वाटर्स के अंदर एंड रेन लैशेस हिज फेसेस. हर तरीके से बच्चों उनकी यूनिफॉर्म काफ़ी डर्ट हो जाती है, गंदी हो जाती है. स्ट्रगल करते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों जितने हो सके लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए. लेकिन यहाँ पर बच्चों कंटिन्यूसली वाटर रिवर्स में फ्लो करता रहता है और इस बेस पर बच्चों उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है. देन उसी बेस पर डार्क ऑब्जेक्ट सेम फ्लोटिंग डाउन टूवर्ड्स द बोट एंड यंग सोल्जर्स फेल्ट सिक. और कभी कभी तो बीमार हो जाते हैं, बोट्स लेकर जाते हैं, उनको बचाव करते हैं. एंड द विलेज इज गोन. ही सैड्स hoarsely to old soldiers, there is not a single living soul left. The flood has claimed too many lives this year. The older soldier shook the reins off his hat and jammed it back on his head. Blasted rain, and the mutters will ever stop. How I wish we were back at the relief camp. I'm trying for a cup of tea. Then बच्चों जो विलेज है वो ऐसा लगता है जब विलेज हैज गॉन. यहाँ पर बोलता है एक बहुत ज़्यादा निराशा भाव से एक ओल्डर सोल्जर जो होता है कहता है जो गांव है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, जा चुका है और वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, कुछ सिंगल भी चीज़ नहीं है वहाँ पर. और फ्लड ही एक्सक्लेम्ड टू मैनी लाइव्स दिस ईयर. और कितनी ज़्यादा यहाँ पर जाने गई हैं अब की बार. ओल्डर सोल्जर्स अपने शुक करते हैं और उसके बच्चों प्रॉपर तरीके से रेन और उसके हैट पर बारिश ही बारिश काफ़ी वेट हो चुका था वो. देन ब्लास्टेड रेन एंड मटर. और कहता है कितनी रेन कितनी ज़्यादा भयानक है और यहाँ पर ओवरफ्लो होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इस वजह से. देन विल इट एवर स्टॉप. क्या ये कभी बंद होगी कि ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलने वाली है और मैं डूब रहा हूँ फॉर अ कप ऑफ टी के लिए. मतलब यहाँ पर बोला गया है बच्चों सिर्फ उसको नीड है कप ऑफ टी के लिए. द यंग सोल्जर्स डिड सीम टू हियर हिम. ही कंटिन्यूड सॉफ्टली, आई एम ग्लैड माई फैमिली इज सेफ होम. हिमाचल प्रदेश, you know, winters are bad there, very bad. The cold even claims a few lines every year, but it's not like this. This is hell. Not a single hut is standing. And young soldiers बच्चों वो क्या करता है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है didn't seem to hear him. एंड ऐसा लग रहा है कोई मुझे सुन ही नहीं रहा, तुम मुझे सुन रहे हो. एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टली तरीके से बोलता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी फैमिली सेफ होम पर है क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, तुम्हें जैसा पता है. एंड वहाँ पर विंटर्स आर बैड देयर. जब सर्दी आती है वही सबसे बेकार है, वो सबसे बैड होता है. कोल्ड होती है उस टाइम पे, ठंड होता है और उसी को वो क्लेम करता रहता है. हर साल इसी चीज़ की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है और ये काफ़ी हेल होता है. नॉट अ सिंगल हर्ट इज स्टैंडिंग. लुक हेयर, लेट्स गेट बैक. द अदर मैन इंटरप्टेड हिम impatiently. There is nothing more than we can do here. Whatever the army can do has been done. The villagers are getting their rice and dal and here I am half starved. Shh, the young soldiers said suddenly. Do you hear that? They fell silent. A faint whimper reached them. Then बच्चों वो क्या बोलते हैं
कि वापस आओ और देखते हैं, लुक देयर, यहाँ पर तो देखो। एंड वो इंटरप्टेड करते हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं हो सकता, वी कैन डू हेयर, एंड जो भी है यहाँ पर आर्मी के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विलेजर्स के लिए राइस और दाल तो है, और हमारे पास तो यहाँ ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, हेयर आई एम हाफ स्टार्व्ड, ऐसा लग रहा है हम आधे भूखे ही हैं। एंड यंग सोल्जर सडनली बोलते हैं, डू यू हियर दैट, क्या तुमने सुना? दे फेल्ट साइलेंट, ये तो बिल्कुल चुप बैठ गया है और ये कुछ बोल भी नहीं रहा आगे। एंड इट्स फ्रॉम द नीम ट्रीज, परहैप्स इट्स कैट, कम ऑन लेट्स try and get her down. Raising his voice, I called out, come Pushy, come down, little cat. The young man shaded his eyes against the reins and looked up the dripping foliage of the tree. It was not a cat, but a boy who had pressed on a branch like a frightened. देन उसको लगता है कि नीम ट्री पर देखो कोई है और शायद ये कैट है, आ जाओ कैट, पुशी नीचे आओ नीचे आओ। लेकिन यंग मैन देखता है उसकी आंखों में और उसको पता चलता है, अरे ये तो कोई और ही है, छोटा बच्चा है, कैट वेट नहीं है, बॉय है जिसने ब्रांच को पकड़ा हुआ है डर की वजह से। But when he met the soldier's eyes, his small frame tensed, and he looked away silently. The older soldiers whistled through clenched teeth. What's that boy doing there? I thought they'd all been evacuated from the village. Lifting himself up, he shouted, what are you doing up there, beta? You shouldn't be with the others. Come, we will take you to the camp. The boy didn't answer. He didn't move. The young man gestures to his comrades to sit down, and setting the oars over his knees, he said to the boy, you must be cold and tired sitting up in that tree, aren't you? The boy didn't reply. Only the corner of his lips quivered. Then बच्चों जैसे वो देखते हैं उस बच्चों को नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, ऊपर मत जाओ, चलो हम आपको कैंप में लेके चलते हैं। लेकिन वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा है, शायद वो काफी डरा हुआ है बच्चों, इसलिए कोई रिप्लाई वहां पर नहीं आता। एंड यू मस्ट बी हंग्री, वेरी वेरी हंग्री, आंट यू? द बॉय swallowed dryless, casting his ears on his knees, he was crying. जस्ट बच्चों, और वो क्या बोलते हैं कि शायद तुम्हें भूख लगी होगी, भूखे नहीं हो तुम, आ जाओ नीचे आओ। एंड वो बोलने लग जाते हैं और साथ में वो बच्चा सिर्फ डरा हुआ है बच्चों और रोने लग रहा है। इफ यू कम डाउन said the young soldier gently, we will take you to the relief camp. There was no answer. वो बोलते हैं, अरे तुम नीचे आओगे तो हम तुम्हें कैंप में लेके चलेंगे, रिलीफ कैंप में चलेंगे, वहां पर आराम से रेस्ट करना। लेकिन फिर भी कोई आंसर नहीं दे रहा था वो। What's wrong with him? grumbled the other man. Why isn't he coming down? इसके साथ हुआ क्या है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो दूसरे से पूछने लग जाता है। Then he will, the young soldiers whispered. अब वो कहता है हाँ हाँ करेगा शायद। अब यंग सोल्जर्स उससे बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया बच्चों, बच्चा ऊपर है और वो यहाँ पर बोलते जा रहे हैं। Facing the boy once more, he said seemingly, and the peoples to the village are at the camp. Don't you want to back with your fathers, your mother, your friends? अरे नीचे आओ, तुम नहीं जाना चाहते अपने विलेज के पीपल्स के साथ? तुम्हारे वहाँ पे मम्मी पापा फ्रेंड्स सभी होंगे, चलो हमारे साथ। The boy's face paled, his eyes grew large and troubled. Then he spoke, my father and my mother are dead. They drowned over there. He pointed a lone bamboo sticks rising from the welling waters. They are all dead. Then his face froze into the mask of determination. I am not going to the camp. I am staying here. And I am not leaving. I am waiting, said the boy tonelessly. और वो बताता है बच्चों, बच्चे का जो फेस था बिल्कुल पेल्ड हो चुका था, उसकी आईज काफ़ी ग्रू लार्ज थी एंड ट्रबल्ड में था, वो काफ़ी परेशानी में था। देन वो बताता है कि मेरे जो फादर मदर है ना, वो मर चुके हैं, वो डूब चुके हैं मेरे आगे, तो वो अब नहीं है यहाँ पर और मैं उनका यहाँ पर वेट करूँगा। मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, मुझे किसी कैंप पे नहीं जाना है और मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम वेटिंग हेयर। वेटिंग, द यंग सोल्जर्स शुक हिज हेड। What for? लेकिन वेट करोगे, किसके लिए वेट करोगे, क्यों रुकोगे बच्चा? The boy bit his lips. For Lakshman Bhaiya. His voice broke, then rose into cry. He is coming to fetch me. Yes, yes, he is. My father told me. He said, don't you worry. Tinku Munna, Lakshman Singh Bhaiya will come and get you. He will come with the. Then वो boy बोलता है, अपनी लड़खड़ाती वजह से बच्चों, आवाज से और डर से बोलने लग जाता है, मैं वेट करूंगा लक्ष्मण भैया का, वो आएंगे, मेरे फादर ने बोला था लक्ष्मण भैया आएंगे तुम्हें लेने के लिए, डोंट यू वरी टिंकू मुन्ना। देन वो बोलते हैं इस तरह से और फिर वो आराम से बच्चों अब देखते हैं सोल्जर्स यहाँ पर उसको उतार पाएंगे या नहीं।
whole regiments of soldiers with jeeps and trucks and helicopters. He will rescue us. You will see. The boy wiped his face on his arm. He will come, he whispered. He will come and fetch me, though I don't know what he looks like. He continued wistfully, but that doesn't matter. He will recognize me. He will sport me by this. Look, he helped me a rusty medals. Here, look, Lakshman Bhaiya gave me this 5 years ago. बिफोर ही लेफ्ट टू ज्वाइन द आर्मी. देन वो बताते हैं कि यहाँ पर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हैं, देखो सब आए हैं, जीप आए हैं, ट्रक्स, हेलीकॉप्टर, सब रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, बचाने के लिए आए हैं हम सबको. देन वो अपने फेस को बच्चों साफ कर लेता है, वाइप करने लग जाता है अपनी आर्म की हेल्प से और बोलते जा रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर आने वाले हैं लक्ष्मण भैया. देन वो रिकॉग्नाइज करेंगे और तभी वो नीचे उतरेंगे. तो बोलते हैं कि अच्छा, कंटिन्यूड विसिंगली बट द डजंट मैटर एंड ही विल रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचान लेंगे, मुझे बचाने आएंगे. देन here, look, Lakshman Bhaiya gave me this 5 years ago before he left to join the army. The young soldier started at a boy in amazement. He reached back and gripped the older soldier's arm and began to shake it. Hey, look at this, look at the medals, it's mine, you see, I found it down by the rivers. Then वो बोलते हैं नहीं नहीं देखो ना, अमेजमेंट है, मैं ही तो हूँ लक्ष्मण भैया, तुमने पहचाना नहीं मुझे, अब तुम बड़े हो गए इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो, देखो मेरे आर्म्स को देखो. और शेक करते हुए बोलते हैं कि मैं ही हूँ. Come off it. The other man shook himself free. You haven't been here before. You told me just a little while ago that you are from these hills. The young soldiers interrupted him and cried, that's my brother, that's my Tinku Munna, my mother, brothers, what's wrong with you? The young soldiers interrupted him and cried, that's my brother, that's Tinku Munna, my brother, what's wrong with you? The older man eyed his comrade with suspicions. What's gone wrong with? Then बच्चों जो दूसरा था सोल्जर्स वो देख रहा है कि अरे ये तुम्हारा ब्रदर है पक्का, हाँ मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये वही है, टिंकू मुन्ना ये है, मेरा भाई है ये. Oh, shut up, muttered the young man fiercely under his breath. Don't you understand what I'm trying to do? He rose to his feet, setting the boat rocking. He lifted his arm and cried, Tinku Munna, I thought I would never find you. Come down here quickly. I'm Lakshman, your elder brother. और बच्चों उसको नीचे उतारता है और दूसरे को बोलता है तुम चुप रहो, और आराम से उसको नीचे उतारते गोद में ले लेता है. टिंकू मुन्ना मैं ही हूँ. Then the boy froze. Slowly the expressions of disbelief gave way of one of hope. और जो बॉय है जो वो फ्रोज हो जाता है एंड स्लोली वो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है डिसबिलीफ के साथ और नीचे आ जाता है. A sob broke from his lips. लक्ष्मण भैया, I knew you would come. I knew you wouldn't forget me. Of course not, said the young soldier gently. Of course not, Munna. Come down now. I will take care of you, I promise. और बोलता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला हूँ, तुम ही हो मेरे मुन्ना और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ में रखूंगा, तुम्हारी बहुत ध्यान रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. और इस तरह से जेंटली वो उसको गले लगा लेता है बच्चों. तो प्यारा सा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों, जो लिखा गया है यहाँ पर सरगम्स श्रीवास्तव के थ्रू. तो यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड वर्ड फाइंडर, उनको भी याद करना नहीं भूलेंगे, जरूर याद करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड. द बॉयज फेस डैश, हिज आईज ग्रू लार्जर, द बॉयज फेस पेल. तो इसी तरह बच्चों औरों को कंप्लीट करना है. Who said, किसने सेंटेंस बोले थे, the flood has claimed so many lives this year. So yes बच्चों ये फर्स्ट सोल्जर्स ने दूसरे सोल्जर्स को बताए थे. देन बच्चों औरों को भी कंप्लीट करेंगे. यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों कुछ वर्ड्स, इससे आप सेंटेंसेज बनाएंगे. लाइक लिविंग सोल, सो वी ऑल हैव लिविंग सोल्स. नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें इन विच सीजन्स रिवर्स आर ओवरफ्लोड, विंटर, समर, मॉनसून या स्प्रिंग. सो मॉनसून सीजन बच्चों, मॉनसून इज द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हुए औरों को भी कंप्लीट करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक द सोल्जर्स वर डूइंग नियर द सबमर्ज्ड हट्स. तो आप क्या सोचते हैं जो सोल्जर्स हैं वो वहीं पर थे बच्चों सबमर्ज्ड हट्स के अंदर. तो क्या ऐसा सोच रहे थे वो या क्या सोचते हैं. तो जो सोल्जर्स है बच्चों वो बात कर रहे थे वहाँ पर कि किस तरह से फ्लड आती है, हर साल आती है और पूरे विलेज के विलेज खत्म हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड वहाँ पर चर्चा हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है बच्चों एनरिच योर स्किल से रिलेटेड, जिसमें आप मैच करेंगे द फॉलोइंग एडवर्ब्स विद देयर मीनिंग के साथ, जिसमें एडवर्ब्स आपने पहचानना है स्विफ्टली के बेस पर. तो लाइक स्विफ्टली और क्या हो सकता है बच्चों, हार्शली, डेलिकेंटली, अनकनेक्टेडली, अब्रप्टली,
एलिजेंटली या क्विकली। तो स्विफ्टली मतलब होता है बच्चों क्विकली, तो इसको भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों फ्रेम द नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पर आपने नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट, नो या डिनाई वाले वर्ड लगाने पड़ेंगे ताकि आप इजीली नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स करेक्टली इन द क्रॉस वर्ड पजल। यहाँ पर आपको क्रॉस वर्ड पजल्स के अंदर इन वर्ड्स को राइट डाउन करना है और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन में बच्चों क्लासीफाई करना है फॉलोइंग नाउन्स को, जिसमें यहाँ पर दिए गए हैं आपको बहुत सारे नाउन्स, तो क्लासीफाई करेंगे इनमें से नाउन को। लाइक नाउन कौन सा है बच्चों, टीचर है, चाइल्डहुड है, वुड है, ये सभी को क्लासीफाई करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आप नाउन्स के अंदर से ही प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट सभी नाउन की कैटेगरी दी गई है और सबके नीचे स्पेसिफिक करते हुए राइट डाउन करेंगे। बी पार्ट के अंदर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड ऑब्जर्व द वर्ड्स इन हो बोल्ड। राइट सी if it is countable noun and you see if it is uncountable noun। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द मोब pelted stones at the police। सो स्टोन्स को बच्चों किस कैटेगरी में रखेंगे आप, काउंटेबल नाउन में, तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं सी। तो इसी तरह बच्चों जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं काउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल कैटेगरी में करते हुए कंप्लीट करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स के साथ आपने फिल करना है फ्रॉम द ब्रैकेट से वर्ड्स लेकर हुए। फर्स्ट है डैश इज द गेम आई हेट द मोस्ट, सो ब्लेयर्स इज द गेम्स आई हेट मोस्ट। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे ये वाला वर्ड और इसमें कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। तो औरों को भी बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस लेते हुए कंप्लीट करना है। देन राइटिंग स्किल्स के अंदर बच्चों ऑब्जर्व करना है द फॉलोइंग पिक्चर्स को एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन सेंटेंसेस। देन नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें आप स्पीक करेंगे, स्पीक for about 2 minutes on the following topic if I get caught in a flood। and listening करेंगे बच्चों, जो आपकी टीचर आपको सुनाने वाली है यहाँ पर एक स्टोरी। so listen carefully to your teacher who will read the following passage and then answer the following questions। तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी होंगे रिलेट करते हुए बच्चों, तो उनके आंसर भी आप देंगे। एंड एक्टिविटी आप कंप्लीट करने वाले हैं प्रिपेयर अ कलरफुल चार्ट कोलाज ऑन द टॉपिक सीन ऑफ अ फ्लड एरिया से रिलेटेड। तो यहीं पर बच्चों प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम बच्चों।